नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित शर्मा और क्राइम ऑफिशियल में आपका स्वागत है। उसने मर्डर की एक बेहद खौफनाक साजिश रची थी। एक कत्ल और 3 निशाने, यानी मर्डर तो एक हुआ था लेकिन उसके 3 फायदे वो उठाना चाहता था। उसके बाद वो अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता था। शुरुआत में ये कत्ल की जो उसकी ये स्कीम थी वो काफी हद तक कामयाब भी रही। 3 कातिल पुलिस की गिरफ्त में भी आ गए, लेकिन कुछ समय बाद असली कातिल और साजिश बेनकाब हुई तो पुलिस भी दंग रह गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। आज की कहानी मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के कुरावर इलाके की है। 22 जुलाई 2022 को दिन मंगलवार करीब रात के 9 बजे पति बद्री प्रसाद और उसकी पत्नी पूजा बाइक से कहीं जा रहे थे। तो रास्ते में बाइक खराब होने की वजह से रुक रुक कर चलने लगी। तो बाइक को उन्होंने साइड में रोक कर उसको जो बद्री प्रसाद था उसको चेक करने लगा। तो उसने अपनी पत्नी जो थी पूजा को रास्ते में साइड में बैठने को बोल दिया। बैठने के बाद कुछ ही देर बाद वहां पर फायरिंग हुई। फायरिंग से गोली जो थी वो पूजा को जाके लग गई। पूजा को लगने के बाद उसको हॉस्पिटल लेके जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद जो बद्री प्रसाद था उसके शरीर पर कुछ चोट के निशान भी थे और कुछ कपड़े भी उसके फटे हुए थे। तो पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस आई, मौके पर पुलिस आ गई। और जब पुलिस वहां पर आई तो बद्री प्रसाद ने उस जो कहानी सुनाई वो कहानी ये थी कि वो अपनी बीवी के साथ रात को करीब 9 बजे यहाँ से जा रहा था। उसके मौसेरे भाई से उसका कोई पुराना आपसी पैसों का लेन देन था, जिसकी वजह से वो अपने 3 साथियों के साथ वहां पर पहले से ही मौजूद था और उसने उसकी मारपिटाई शुरू कर दी। बीच बचाव में उसकी पत्नी जो थी पूजा, वो जब आई बीच में तो उनमें से किसी एक आदमी ने गोली चला दी और गोली चलने की वजह से जब पूजा को हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहां उसकी मौत हो गई। अब पुलिस को ये जो केस था वो सीधा सीधा बिल्कुल लग रहा था कि मर्डर किया है लोगों ने, और पुलिस ने उन 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अब गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो उन्होंने पैसों के लेन देन की बात कबूली, लेकिन मर्डर की जो बात थी कि उन्होंने हत्या करी है उनकी 4 लोगों ने, वो उन्होंने इनकार कर दिया। अब पुलिस को लगा कि हर आदमी मतलब क्लाइम करने के बाद यही कहता है कि उसने मर्डर नहीं किया है या उसने चोरी नहीं की है, तो पुलिस ने उसको ज्यादा सिरे से नहीं लिया। जब बार बार आरोपी एक ही बात को बोल रहे थे कि उन्होंने मर्डर नहीं किया, वो वहां नहीं थे, वो वहां नहीं थे, तो पुलिस ने भी सोचा कि एक बार उसको क्रॉस चेक कर लिया जाए। अब क्रॉस चेक किया जब, तो पुलिस ने उनकी जो मोबाइल की लोकेशन थी, उन 4 आरोपियों की जो लोकेशन थी, पुलिस ने चेक की कि ये 4 लोग उस जो घटना की जो जगह थी उससे काफी दूर थे। अब पुलिस का भी माथा ठनका कि ये 4 सही कह रहे हैं कि ये 4 वहां थे ही नहीं, और जो बद्री प्रसाद है वो इन 4 का नाम बोल रहा है। तो पुलिस ने जो फिर तफ्तीश जो थी वो काफी चुपचाप गुपचुप तरीके से स्टार्ट करी। तो उसने क्या करा, पुलिस ने कि बद्री प्रसाद के फोन की जो कॉल डिटेल थी उन्होंने खंगालनी स्टार्ट करी। अब जब खंगाली उन्होंने कॉल डिटेल तो उसमें कुछ वो दिनों से संदिग्ध से एक नंबर पे बात कर रहा था बार बार। तो पुलिस ने जब पूरी डिटेल, जब इस चीज का खुलासा हुआ तो पता चला कि बद्री प्रसाद ने एक किलर को 5 लाख रुपए की फिरौती दी थी कि वो उसकी पत्नी का मर्डर कर देगा। तो पुलिस भी एक बार हैरान थी कि जिस आदमी पे 40 लाख रुपए का कर्जा है, मतलब कि जो बद्री प्रसाद था उसके ने अपने जो मौसेरे भाई से करीब 40 लाख के आसपास का कर्जा लिया हुआ था। तो पुलिस भी हैरान थी कि 40 लाख का जिस पर्सन पे कर्जा है वो 5 लाख की फिरौती क्यों देगा अपनी बीवी को मारने के लिए, जिसमें पैसा ही नहीं है, वो कैसे दे सकता है। पुलिस को शुरुआती तफ्तीश में यह भी पता चला कि भोपाल की एक रहने वाली लड़की से बद्री प्रसाद का चक्कर चल रहा था और वो उस पर दबाव बना रही थी कि अपनी पत्नी को तलाक देकर वो उससे शादी करे। तो इस बीच में जो है बद्री प्रसाद के दिमाग में एक चाल आई। उसने एक यूट्यूब पर और गूगल पे सर्च करना स्टार्ट किया कि वो अपनी बीवी को रास्ते से कैसे हटा सकता है। तो उसने देखा कि बीवी का पहले एक तो 35 लाख का उसने बीमा कराया जाए, जिसकी एक मतलब किस्त भरने के बाद अगर वो अचानक किसी हादसे में मरती है तो उसको उसका पैसा मिल जाएगा। तो उसने पहले 35 लाख रुपए का अपनी बीवी के नाम एक बीमा कराया और उसकी
एक 3 महीने की किस्त 21,000 रुपए की, वो भी उसने जून में भर दी थी। भरने के बाद उसने 5 लाख रुपए का एक सुपारी किलर को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया कि वो उसकी बीवी को मार दे, गोली मार दे। तो उसकी जो प्लानिंग थी और जो उसकी समय था, उन्होंने पहले से ही डिसाइड किया हुआ था कि कहाँ पर उसको रुकना है और कहाँ पर उसको गोली मारनी है और क्या कैसे उसको किस तरीके से उसको गोली मार के। वो इशारा ये था कि बाइक का इंडिकेटर जला छोड़ देना, अंधेरे में ये लोग समझ जाएंगे, जो किलर थे वो पहले से वहीं बैठे हुए थे, वो समझ जाएंगे और वो गोली चला देंगे। और कुछ हुआ भी ऐसा ही कि जब उसकी बाइक रुकी वहां पर, रुकने के बाद, जब उसकी बाइक रुकने के बाद उसने अपनी वाइफ को बोला कि आप साइड में बैठ जाओ, सड़क किनारे बैठ जाओ, तो किलर ने गोली भी चला दी। तो बद्री प्रसाद ने ऐसे एक कत्ल से 3 फायदे उठाने की कोशिश करी पूरी पूरी, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी रहा। पहला फायदा कि उसने मौसेरे भाई को फंसा दिया, जिससे उसको 40 लाख रुपए देने थे। वो उसके वहां सोचा कि मेरे बच जाएंगे, वो जेल चला जाएगा तो वो बच जाएंगे। दूसरा फायदा, वो 35 लाख रुपए का जो उसने बीमा कराया था वो उसकी बीवी की मृत्यु के बाद उसको मिल जाएगा। तीसरा फायदा कि वो अपनी जो नई जिंदगी अपनी प्रेमिका के साथ, जो भोपाल की एक लड़की थी, उसके साथ एक नई जिंदगी गुजारेगा। तो ये थी कहानी एक कत्ल की, जिसे वो 3 फायदे उठाना चाहता था और पुलिस की सूझबूझ से ये केस को सुलझाया गया। कहानी 2022 की थी, तो मैंने सोचा आपको सुनानी चाहिए। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।